राम राम साथियों। आज का हमारा टॉपिक है हैंड टूल्स। हैंड टूल्स का मतलब होता है हाथ से किया हुआ काम। तो आइए इसके बारे में विस्तार से हम जानते हैं। ठीक है, व्हाट इज हैंड टूल्स? हस्त औजार क्या होता है? द हैंड टूल्स आर मैनुअली ऑपरेटेड टूल्स दैट डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर पावर सोर्स इज कॉल्ड हैंड टूल्स। मतलब कि हैंड टूल्स वो है, हस्त औजार वो है जो मैनुअली यूज होता है, चलाया जाता है, जो बिना विद्युत का, बिना बिजली का, यानी अदर पावर सप्लाई का, बिना किसी सोर्स का भी चलाया जाता है हाथ से। वो होता है हैंड टूल। जैसे हैमर हो गया, मतलब हथौड़ा। ठीक है, हिंदी में जानते हैं इसको। हस्त उपकरण मैनुअल रूप से संचालित उपकरण होते हैं जिन्हें बिजली या किसी अन्य शक्ति स्रोत का आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हस्त उपकरण कहा जाता है। जैसे चाकू, चिमटा, हथौड़ा और आदि। बिना पावर सप्लाई का चलने वाला, हाथ से आराम से चलाया जा सकता है, सुरक्षित चलाया जा सकता है, उसको हम हस्त उपकरण कहते हैं। इमेज के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, फोटो में साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है कि हस्त उपकरण में क्या क्या आ रहा है। ये सारे हस्त उपकरण है। ठीक है, बिना कोई पावर सप्लाई का चलेगा, बिना किसी, जैसे बैटरी का भी यूज होता है, अदर पावर सप्लाई, उससे भी, उसके बिना भी चलेगा, है ना। तो ये हस्त उपकरण कहता है। इसे हस्त उपकरण से चाकू, चिमटा, हथौड़ा आदि ऐसे बहुत चीज़ है। हजार्ड जानते हैं इसके बारे में। जैसे डेब्रिज माने मलबा हो गया, डस्ट माने धूल, एम्पुटेशन ऑफ हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैर का कट जाना, इंजरी माने चोट, पेन इन मसल्स माने मांसपेशियों में दर्द, वर्क विदाउट पीपीज, पीपीज के बिना काम करना, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर में टूट जाना, पुअर हाउसकीपिंग, रख रखाव, अस्त व्यस्त सामान इधर उधर रख देना, पुअर वेंटिलेशन मतलब कि स्वच्छ हवा का आगमन न होना, स्वच्छ होना का प्रतिबंध ना होना, मतलब बाधित होना, वहाँ पे हवा का कोई ये ना होना। ठीक है, तो ये हमारा खतरा है, हमेशा ही सुरक्षित रहना है। ये खतरा है, इससे अधिकतर होता है, पीपीज के बिना भी होगा, फ्रैक्चर हो सकता है, हम ध्यान ना दें। लेकिन ये हैंड टूल्स में ये खतरा संभवतः बहुत कम होता है। अब इसके बाद प्रिकॉशन हम इसके जानते हैं, यानी बचाव क्या होता है। बचाव में पहला तो हमारा काम है इंस्पेक्ट द टूल्स बिफोर द वर्क। मतलब कि काम शुरू करने से पहले हर एक औजार को विस्तृत रूप से अच्छे से चेक करना है। दूसरा है यूज़ प्रॉपर पीपीज ड्यूरिंग द वर्क। काम करने के दौरान पीपीज का उपयोग होना। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जैसे हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, गॉगल्स हो गया, ये पीपीज हो गया। मेंटेन पावर प्रॉपर हाउसकीपिंग एट द वर्क प्लेस। मतलब कि कार्य स्थान पर प्रॉपर हाउसकीपिंग होना चाहिए, मैंने रख रखाव सही तरीके से होना चाहिए। वेल वेंटिलेशन एट द वर्क प्लेस, मैंने कार्य स्थान पर स्वच्छ हवा का उपलब्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मैंने हवा, स्वच्छ हवा, शुद्ध हवा आ सके, वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। वर्क केयरफुली एट द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस पर सावधानी से कार्य करें, ध्यान से कार्य करें। अब इसके बाद जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड टूल्स, मतलब हस्त औजार का महत्व क्या होता है। हैंड टूल्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड प्रिसियस एंड कंट्रोल फ्रॉम डिटेल्ड टास्क, आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड ड्यूरेबल एंड कैन बी सफर टू यूज देन पावर टूल्स। माने हाथ का उपकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विस्तृत कार्य के लिए सटीकता और नियंत्रण प्रदान करता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये ज़रूरी इसलिए है, महत्व इसका इसलिए है कि ये बहुत सटीक से काम करता है, आसानी से काम करता है और नियंत्रण रहता है हाथ पर, हम जिस जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। लागत प्रभावी और टिकाऊ होता है ये, और अच्छे से होता है और टिकाऊ होता है, सावधान होता है, सुरक्षित ज़्यादा बेहतर होता है तथा बिजली के उपकरणों की तुलना में उपयोग में अधिक सुरक्षित होते हैं ये। धन्यवाद साथियों, ये हमारा हैंड टूल्स हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसे देखिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि अच्छा अच्छा वीडियो मिल सके।